नमस्ते। तो आज का टॉपिक है असली डीमोनिक फेसेस जो ये कैमरा में कैच हो गई हैं, इसके बारे में ये टॉपिक है। अब जैसे कि ये ऑडियो ही है, ये वीडियो नहीं है, और ऑडियो इसलिए ही मैंने स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बनाया है क्योंकि मैं ये चाहती थी कि ये अपलोड हो डायग्राम, ये फ़ोटोज़ जो आई हैं ये अपलोड हो यूट्यूब में और सब लोग इसको ओपनली देख सकें, क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि इतनी क्लियर इमेजेस जो होती हैं वो सडनली कैप्चर हो जाती हैं, और वो भी एक इमेज नहीं। इसमें अगर देखोगे तो 3 सर्कल्स हैं। ध्यान से देखना इस इमेज को बहुत ध्यान से देखना। इसमें 3 इमेजेस मैंने अभी सर्कल आउट करी और ये बहुत लंबा स्क्रैच है। ये एक बहुत ही ज़्यादा आई वुड से लंबा क्रैक है, जिसमें से मैंने अभी सिर्फ 3 इमेजेस सर्कल आउट करके डिस्क्लोज की हैं यूट्यूब के अंदर। ओके, इट इज़ समथिंग। इसके आगे भी स्क्रैच बढ़ता ही गया था और उतना सेक्शन मैंने दिखाया भी नहीं है, उतना विजिबल भी नहीं किया है ऑडियंस को। सिर्फ एक पोर्शन उसका मैंने यूट्यूब पे अपलोड करवाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा क्लियर फेसेस हैं। इनफैक्ट सबसे नीचे वाला अगर देखोगे सर्कल आउट जो मैंने चीज़ की है, उसमें पूरा ही फेस बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। उसके ऊपर वाला जो है वो भी क्लियर है, उससे भी ऊपर वाला क्लियर है, लेकिन सबसे नीचे जो क्लियर है, सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा क्लियर है। ज़रा ध्यान से उसको देखोगे तो समझ में आएगा। ये फेसेस फॉर्म हो रहे हैं, ये कंप्लीट फेसेस हैं, ये कोई इल्यूजन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आँख का है, नाक का है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ओके, सो अब ये क्या है? ये सोचा नहीं था कि ऐसी कोई इमेज कैप्चर हो जाएगी, और ना ही कोई ये केस एग्जिस्ट कर रहा था। बट कई बार ऐसा होता है कि पैरानॉर्मल चीज़ें जो होती हैं सडनली कई बार कैप्चर हो जाती हैं, और ऐसे कैप्चर होती हैं कि बहुत ही एविडेंट होता है और बहुत ही क्लियर होता है। तो ये ऐसा ही कुछ चीज़ हुई है। अब ये केस बन गया है, जब ये कैप्चर हो गई है और जब इसको देखा गया है, अब ये ज़रूर केस बन गया है। और कोई ये छोटा मोटा केस नहीं बना है, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड और डेप्थ वाली चीज़ है। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं डिटेल्स इससे ज़्यादा नहीं दूंगी यूट्यूब में कि किसका केस है, क्या एग्जैक्टली है, बट इतना ज़रूर बता रही हूँ क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीज़ें। बट एक नॉलेज के लिए और एक अवेयरनेस के लिए मैंने ये अपलोड की है ये पिक्चर, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस तरीके की इमेजेस शायद अपने सपनों में देखते हो, या शायद कभी अपने घर में देखते हो, काम करते करते सडनली वॉल पे देखते हो, या आई डोंट नो टाइल्स पे देखते हो, या फ्लोर पे देखते हो। कई बार कोई इंसान बैठा होता है, सोच रहा होता है कुछ, सडनली फ्लोर पे भी कई बार ऐसी इमेजेस जो होती हैं वो ग्लिम्पसेस अपनी दिखाती हैं। ओके, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे शायद हमारा वहम है, या शायद, ऑफ कोर्स हो सकता है, कई बार हो सकता है कि इंसान बहुत स्ट्रेस में है। साइकेट्रिस्ट तो यही बोलेगा कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, तुम्हें अपने आप एक्सर्शन से ये सब चीज़ें दिख रही हैं, और कई हद तक और कई बार सच भी होता है। लेकिन मैं यहाँ बात ये नहीं कर रही हूँ कि सच ना हो, मैं बात कर रही हूँ कि अगर वाकई में ऐसी कोई चीज़ सच है और ऐसी हो रही है कि तुमको ये ग्लिम्पसेस दिख रहे हैं, तो क्या करना है फिर? तो इसका क्या मतलब होगा फिर, इज़न्ट इट? तो अगर ये सच में तुम्हें ऐसी कोई चीज़ें दिख रही हैं और तुम परेशान हो चुके हो कि मुझे बार बार ये सपनों में, या एक आइडेंटिफिकेशन या अपना आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश हो रही है इन एंटिटीज़ की तरफ से या इन डेवलिश चीज़ों की तरफ से, तो उसके पीछे कोई उनका सीक्रेट मैसेज हो सकता है तुम्हारे लिए, या तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ, या पता नहीं कितनी पिछले जन्मों की लाइव्स से रिलेटेड ये कहानी हो सकती है। मैं सिर्फ पिछले जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जब से तुमने जन्म लिए हैं, जब से तुम्हारी सोल में, कहते हैं ना कि तो जितने भी तुमने जीवन बिताए हैं, जितनी भी लाइफ्स तुमने बिताई हैं, चाहे वो मनुष्य रूप में बिताई हो, चाहे एनिमल फॉर्म में बिताई हो, या किसी भी फॉर्म में बिताई हो फॉर दैट मैटर, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कभी ये कर्स भी हो सकता है, कभी ये कोई श्राप भी हो सकता है, कभी ये कोई ऐसा दोष हो सकता है जो उस समय शायद ख़त्म ना हो पाया हो, लेकिन अब इस प्रेजेंट लाइफ में जो है ये उजागर हुआ है, और अब इसका वक्त आया है दोबारा अपनी एक तरीके से पहचान देने का तुम्हारे सामने, ताकि तुम उसके बारे में कुछ करो।
या तुमसे शायद कोई चीज़ रिवेंज लेने आई हो। यू जस्ट नेवर नो, कुछ पता नहीं है। तो पता कैसे चलेगा? पहले तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसको मजाक में टालने की या वहम बोल के भूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहम होगा भी तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। कैसे? हमेशा डायग्नोसिस, हमेशा केस स्टडी में बोलती हूँ, एक ही ये ज़रिया है जिसमें इस तरीके की जो पहेलियाँ होती हैं या इस तरीके की जो कन्फ्यूजन्स होती हैं दिमाग में, या रिडल्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं पहेलियाँ, रिडल्स, कन्फ्यूजन्स, या कहते हैं ना समझ ही में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दिस कैन, यही बस एक मीडियम हो सकता है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। बट ऑफ कोर्स वो पेड सर्विस है, वो फ्री सर्विस नहीं है। हमेशा मुझे यूट्यूब में ये चीज़ बोलनी पड़ती है क्योंकि पीपल ऑलवेज, आई डोंट नो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरु दीदी ने ये नहीं बोला कि वो पेड सर्विस है और अभी आप ईमेल पे लिख रहे हो कि पेड सर्विस है। तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ मैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। लेकिन केस स्टडी करवाने का भी एक समय है। केस स्टडी ऐसा नहीं है कि तुम 6 महीने बाद कराने की सोचो तो वो चीज़ें वैसे ही रहेंगी। क्या पता 6 महीने बाद वो सिचुएशन ही ना रहे कि केस स्टडी करने का कोई फ़ायदा भी रह जाए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो 1 सेकंड के लिए भी वेट मत करना, क्योंकि ये बहुत जानलेवा हो सकता है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखाई हैं। अगर इस तरीके के फेसेस, अगर इस तरीके की इमेजेस तुम्हें दिख रही हैं तो वो एक सडन लाइफ अटैक भी आने वाले समय में हो सकता है। या शायद इसके बाद, अभी तो सिर्फ फेस दिख रहा है, इसके बाद शायद पूरी एंटिटीज़ भी अपना, जो सिर्फ अभी चेहरा दिखा रही हैं, क्या पता पूरा शरीर भी दिखाना शुरू हो जाए। क्या पता अपनी कुछ ऐसी क्रीपी चीज़ें तुम्हें महसूस होनी शुरू हो जाएं उनकी, कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, और बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि ये शैतानी चीज़ें हैं, ये कोई छोटी मोटी आत्मा का सिस्टम नहीं है जो मैंने डायग्राम अभी मार्क किए हैं। और मैंने इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी ना, वो इन इमेजेस को देख के तुरंत कनेक्ट कर लेंगे कि हम ऐसी सिमिलर सी इमेजेस जो हैं वो हमने कई सालों तक देखी हैं या सडनली हम देखने में हमें आ रही हैं। सो यही मकसद है कि ये कोई अच्छा, ये एक और चीज़ है जो मैं क्लेरिफाई कर दूँ इस ऑडियो में। कई बार होता है कि शैतान खुद तुम्हारे साथ आया हुआ होता है, उसने तुम्हें चूज़ किया होता है कोई भी चीज़ करवाने के लिए या करने के लिए। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हो गया ब्लैक मैजिक का, कि अगर किसी ने तुम पे ब्लैक मैजिक कर दिया है और ये डिमोनिक चीज़ें लगा दी हैं तुम्हारे साथ, ये शैतानी ताकतें लगा दी हैं तुम्हारे साथ, तो भी तुम्हें ये जो फेसेस हैं ये नज़र आ सकते हैं। अब तुम्हारा केस इसमें से कौन सी कैटेगरी का है, ये भी जो है डिपेंड करता है इसकी फाइंड आउट करने में, इसके डायग्नोसिस में। ओके, तो ये मैंने 2 तरीके बताए हैं, 2 मतलब एक तरीके से मेथड्स बताए हैं या सिचुएशंस बताई हैं। ऐसी कई और बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं जिस वजह से ये चीज़ दोबारा से तुम्हारे सामने आ रही है, या शायद पहली बार भी सामने आ रही हो। ओके, अगर ब्लैक मैजिक विक्टिम हो तो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम अगर ब्लैक मैजिक विक्टिम थे और तुम्हारा ब्लैक मैजिक निकल गया है तो उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ दिख नहीं सकता, कुछ समय बाद बिल्कुल दिख सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काला जादू निकला नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि शायद अब वो चीज़ जो इतनी नीचे गड़ी हुई थी, पता नहीं कितने बरसों से गड़ी हुई थी, शायद जैसे कि मैंने पहले भी कुछ मिनट पहले कहा कि पता नहीं एक लाइफ से नहीं, पता नहीं कितनी ज़िंदगियों से, मतलब कितने तुमने जन्म लिए, उतनी पुरानी ये चीज़ दबी हुई थी। अब ये ब्लैक मैजिक हटने के बाद धीरे धीरे उजागर हुई और अब सामने सरफेस लेवल पे आ गई। और सरफेस लेवल पे इसीलिए आई है ताकि तुम्हारी ये चीज़ समय रहते हुए क्योर हो सके। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो बस ये मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। जिन लोगों को कनेक्शन फील हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से और इस डायग्राम को देख के, वो कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को और अपना डायग्नोसिस करवा सकते हैं, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि असलियत क्या है। ओके, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।